नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से तोड़ मरोड़ कर आपको खबरें पेश की जा रही है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। तो इसलिए उन खबरों को दिखाने के लिए हमें हिम्मत होती है जो खबरें आपसे मीडिया पर छुपाई जाती है। मीडिया पर कहीं पर भी राहुल गांधी की आपको यात्रा की कहीं कोई खबर है, कहीं कोई चर्चा है, या कितनी भीड़ उसमें आ रही है, या कितना जन समर्थन मिल रहा है, कहीं पर भी, यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया में भी आपको कहीं कोई खबर नहीं मिलेगी। हेडलाइंस किसी दूसरे ही कार्य की है। हो सकता हो कि राहुल गांधी की यात्रा सही हो या उनके मुद्दे सही हो या गलत हो, लेकिन फिर भी विपक्ष को पूरा साथ देना या विपक्ष का पूरी कवरेज करना भी मीडिया का फर्ज होता है, क्योंकि मीडिया पर जिस तरह से उनका टैक्स, जो हम और आप टैक्स देते हैं, उनके पैसे से उनको विज्ञापन मिलते हैं, और जो विज्ञापन वो दिखाते हैं उसमें आपका और हमारा टैक्स का पैसा लगा हुआ है। इसलिए एक नकली खबरें आपके सामने पेश की जाती है। इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर हमला बोला और बोले कि भाजपा ये दावा करती रही कि उनकी सरकार 40-50 साल तक चलेगी। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ उनकी सोच है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वोट चोरी कर ऐसा दावा करते थे। राहुल ने आरोप लगाया कि इसकी शुरुआत गुजरात से हुई और 2014 से राष्ट्रीय स्तर पर इसे अमल में लाया गया। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव परिणामों में गड़बड़ी की गई और 2023 में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयोग पर केस दर्ज करने से ही रोक दिया। राहुल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मधुबनी में सभा को संबोधित कर रहे थे। यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत मंगलवार को सुपौल से हुई। यात्रा शाम तक मधुबनी पहुंची। बड़ी जबरदस्त जन समर्थन के बीच राहुल के साथ प्रियंका, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य भी साथ रहे। आज मुजफ्फर पहुंचेगी यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा 11वें दिन बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। राहुल और तेजस्वी के साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता गायघाट विधानसभा क्षेत्र के रास्ते जिले में प्रवेश करेगी। भारी जन समर्थन के बीच राहुल गांधी की यात्रा, कहीं पर भी मीडिया कवरेज नहीं, जबकि कहीं पर भी छोटी सी खबर भी आपको मीडिया पर दिखाई जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल कहा कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देश के पीएम बंगाल वासियों को चोर कहकर पूरे राज्य का अपमान करेंगे। बर्धमान में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम को उनके पद का सम्मान करना चाहिए जैसे वह उनके पद का करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 5 केंद्रीय योजनाओं की नीति रोक दी है, जिससे राज्य के कोष पर भारी बोझ पड़ा है। हम बंगालियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को कोलंबो की फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को स्वास्थ्य आधार पर जमानत दे दी है। आज देश में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के पर्व की आप सभी दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं और एक बुद्धि का प्रयोग जो गणेश जी के लिए माना जाता है, तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह अपनी बुद्धि का अवश्य प्रयोग करें। और मीडिया में जिन पर भी आपको चर्चा की जाती है या जिन पर भी आप खबरें आप देखते हैं, उन पर आप अवश्य इधर उधर की खबरों से उनको क्रॉस चेक करें कि खबरें जो दिखाई जा रही है वह सही है या झूठ मरोड़ कर पेश की जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि देश भर में 45% विधायक और 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बजाय ये होना चाहिए कि रोज जन सुनवाई हो। प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रतिदिन उसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द उनका परिणाम या उनके खिलाफ सजा या जो भी कुछ करना है वो जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जा सके। तभी हमारे देश में नेता मंत्रियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से आम जनता को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि अगर राज्यपाल विधानसभा से पास हुए बिलों पर लंबे समय तक फैसला नहीं लेते हैं तो क्या कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य की स्वतंत्र शक्ति के चलते मनी बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक भी रोके जा सकते हैं।
रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के कारण भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% अमेरिकी टैरिफ आज रात से मंगलवार से यानी कि लागू हो गया। अमेरिकी गृह विभाग ने ड्राफ्ट नोटिस जारी कर कहा कि बढ़ा टैरिफ उन सभी भारतीय सामान पर लगेगा जो अमेरिकी समय के अनुसार 27 अगस्त की रात 12 बजे के बाद लाया जाएगा। फार्मा, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक सामान को छोड़कर अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान पर अब कुल 50% टैरिफ लगेगा। हमारा मीडिया, जी हाँ, मीडिया आपको कितना भोला समझता है कि मीडिया पर आपको ये खबरें दिखाई गई कि जितना अधिक टैक्स होगा उतना अधिक आपको या हमको फायदा होगा। वो किस तरह से आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको किसी भी खबर से जोड़ने की, और मीडिया ने पूरी मेहनत की है कि आपको किसी भी तरह से मूर्ख बनाने की, क्योंकि यदि टैक्स अधिक होगा तो आपको किस तरह से फायदा होगा या मीडिया ने यह नहीं बताया होगा। लेकिन मीडिया ने बिल्कुल तरीके से आपको पूरा सेटिस्फाई कर दिया या संतुष्ट कर दिया कि जितना अधिक टैक्स होगा उतना अधिक आपको फायदा होगा। तो आप अब देखें कि किस तरह से हमको फायदा होगा। यह मीडिया पर अब आपको इसकी कहीं कोई न तो चर्चा देखने को मिलेगी, न ही कोई आपको इस पर कोई अच्छी कवरेज देखने को मिलेगी। जम्मू रीजन में 24 घंटे से जारी भारी बारिश ने तबाही मचा दी। रियासी जिलों में स्थित माता वैष्णो देवी धाम मार्ग पर मंगलवार को भूस्खलन होने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आप तक बताने की या आप तक पेश करने की जिन खबरों को आपसे छुपाया जाता है, मीडिया के द्वारा आपको बताया ही नहीं जाता है। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।